नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और एडिटर्स प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शुरू करते हैं खबरों का ये शानदार सफर। सबसे पहले बात ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में हुई चर्चा की। इतिहास की सबसे अहम चर्चाओं में से एक। इस बहस में पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन इस पूरी चर्चा की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो ये थी कि पूरी दुनिया ने एक बार फिर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ताकत को देखा, जहां एक दूसरे से घोर असहमति के बाद भी दोनों पक्षों ने बैठकर एक दूसरे को सुना, उनकी असहमति पर अपनी राय जताई, अपना पक्ष रखा, अपनी दलील सामने रखी। भारत का लोकतंत्र अपनी पूरी गरिमा के साथ और मजबूत होता नजर आया है। पूरे इस चर्चा के दौरान एकाध प्रसंग छोड़ दें, वो भी कोई ऐसा नहीं कि जिस पर हमारी नजरें टिक जाएं, नहीं तो पूरी चर्चा मर्यादित रही। कटाक्ष हुए, एक दूसरे पर सवाल उठाने की कोशिशें हुई, लेकिन दोनों पक्षों ने पूरी मर्यादा से एक दूसरे को सुना और जाहिर तौर पर इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के भी अहम नेताओं को दिया जा सकता है। हम विस्तार से इस चर्चा में हुए खुलासों और तथ्यों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस चर्चा के सबसे बड़े सवाल और उसके जवाब के बारे में आपको बताते हैं। सवाल पूछा गया राहुल गांधी की तरफ से, जो विपक्ष के अहम नेता हैं, और जवाब आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। सुनिए। अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोई भूमिका नहीं थी। प्रधानमंत्री ने आखिर उन तमाम अटकलों और सवालों पर विराम लगा दिया जो पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार से पूछे जा रहे थे। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत को हमला रोकने के लिए नहीं कहा। उन्होंने जानकारी दी कि 9 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति का फोन जरूर आया था, लेकिन वो सेना के अधिकारियों के साथ बैठक में व्यस्त थे। उसके बाद उनकी बातचीत, यानी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की बातचीत अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से हुई, जिन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। इस पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ऐसा इरादा है तो ये उसे बहुत महंगा पड़ेगा। 10 मई की सुबह भारत ने पाकिस्तान पर भीषण हमला बोला और उसके कई एयरबेस उड़ा दिए। इसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमला रोकने की गुहार लगाई और उसके बाद भारत ने हमला बंद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 2 घंटे के भाषण में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई खुलासे किए। साथ ही उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा और राहुल गांधी सहित विपक्ष के तमाम दिग्गज नेताओं के सवालों को सामने जो उनके सामने रखे गए थे उनका बिंदुवार जवाब दिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के भाषण से पहले नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और इसी के साथ विपक्ष के अहम नेता राहुल गांधी ने सदन में कहा कि यदि प्रधानमंत्री में हिम्मत है तो वो आज ये कह दें कि ट्रंप के दबाव में सीज फायर नहीं किया गया। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। 9 तारीख को रात को तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे।
ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था हम गोली का जवाब गोले से देंगे। और यही हमारा जवाब था, यही हमारा जज्बा था। जब इतना कड़ा प्रहार हुआ, पाकिस्तान ने कभी सोचा तक नहीं था, तब जाकर के पाकिस्तान ने फोन करके डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है, प्लीज हमला रोक दो। ये पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन था। दुर्भाग्य से सुनिए जवाब। कांग्रेस को पाकिस्तान के मुद्दे इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। जनता के अंदर अविश्वास पैदा करने के भी भरपूर प्रयास होते हैं। दुर्भाग्य से कांग्रेस और उसके सहयोगी पाकिस्तान के ऐसे ही प्रपंच के प्रवक्ता बन चुके हैं।